नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें जो मैथ्स आता है और बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि मतलब अपनों तो कोई नहीं हुआ है, हाथ खड़े अपना तो ना, उनके लिए स्पेशल ये क्लास है। ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैंने वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं कि जो कहीं ना कहीं पीवाई क्यू मतलब किसी ना किसी साल में आए हुए हैं। 2011 से लेकर मतलब 11-12 से लेकर 24 तक के जो पेपर है ना, 2011-12 मान लो आप, 11-12 से लेकर और वर्तमान अब तक जितने पेपर हुए उनमें से जो मेरे को लगे इजी क्वेश्चन है और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अपने कलेक्ट कर कर लेकर आए हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपने ऐसे देखना है कि अगर बिल्कुल मैथ्स छोड़ रखा है, अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, उनके लिए स्पेशली क्लास है। हाँ, बाकी भी देख सकते हो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे। और हमने 2 मैराथन्स डाली, अभी वो मैराथन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आगे आएगा भी। अभी ये उनके लिए स्पेशल जो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। देखो भी, सबसे पहले लिखा है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या है, मैंने क्या कहा, जिन्होंने बिल्कुल गणित को हाथ नहीं लगाया, वीडियोस को तो देखना दूर की बात है, मानो तो को नहीं हुआ गणित, ये उन्हीं के लिए है। देखो भी, प्राकृत संख्याएं बता रखी है, 1 2 3 4 5 6, चलती जाती है चलती जाती है। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं यानी कि गिनती वाली संख्याएं होती है, उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब देखना भी, प्राकृत पता चल गया, इतना तो पता चल गया होगा। प्राकृत जो प्रकृति में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इतना क्लियर होना चाहिए, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होगी? 1 से। ठीक है जी। अब मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, आपके लिए ही स्पेशल ये क्लास लेकर आए हैं। अब वो कह रहा है इसको हेठ हेठ लेकर जाऊंगा 100 तक, 1 से लेकर 100 तक इनका योगफल, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 9 10 15 20 25 100 तक, इतना योग बताना, इतना टाइम थोड़ी होता है अपने पास कि इनको प्लस 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 करते जाएंगे। आपको मैंने क्या कहा, जैसे अपने थंबनेल में ही दिखाई दे रहा था, शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक के मेथड से करेंगे और बिल्कुल आसान। अब कम से कम आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना, जहां अपने 5 क्वेश्चन आएंगे, मान लो 4 से 5 क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में। कितने पूछे जाते हैं? 4 से 5। तो आप इस क्लास को देखने के बाद आप में इतना हौसला हो जाएगा कि बिल्कुल, एक तो छोड़ ही रहे थे, स्किप ही कर रहे थे, 1 से 2 प्रश्न आपके 101% सही होंगे। 23 तारीख को जब अपना फर्स्ट पेपर लगेगा, उसी दिन हम आपको आकर बताएंगे, देखो कि हमने जो करवाया वो आया या नहीं आया, आपको उसी दिन ही पता चल जाएगा। अब देखो, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस क्लास में गारंटी रहेगी। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो भी, प्राकृत संख्याओं का जब भी योग पूछा जाए, जैसे पहले प्रश्न में पूछा 1 से 100 तक, बहुत आसान है। देखो 100 है ना, इस 100 का आधा कर दो। आधा का मीन्स होता है बटा दो, आधा का मीन्स क्या होता है? बटा दो। अच्छा, 100 का आधा करो, कितना आया? 50 आया। कितना आया? 50। इतना तो आता होगा। देखो, इसीलिए आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। कहीं तो जैसे एक्स और वाई देखते मारो तो को नहीं हुआ। अब ये देख लो, अब क्या उत्तर आया है? 50। इसी को एक बार और लिख दो। क्लियर हुआ? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्लियर है? अब वो कह रहा है 1 से 100 तक का बताना था, तो 1 से 100 तक हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब लिखा ऐसे जाता है, इनका योग निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। ये देखो, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या लिखा था? 100। 100 का कर दो आधा, क्या आया? 50। इसी को एक बार और लिख दो। 50 को कितनी बार लिख दो? एक बार और। तो बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? 50 50। किसी ऑप्शन में बैठा है? बैठा है। अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जमकर लाइक और शेयर जरूर करो भी। देखो, इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। स्पेशल आप लोगों के लिए स्पेशल एक क्लास लेकर आई है, बिल्कुल स्पेशल ऑन डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी कुछ लाओ, कि हमने तो हाथ ही नहीं लगाया, बिल्कुल मैथ नहीं आता, उनके लिए है ये स्पेशल क्लास। लिखा है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं मतलब बिल्कुल हाथ नहीं लगाए, उनके लिए है ये। ऐसे अभाज्य ऐसे अपना पहाड़ा, ऐसे अभाज्य ऐसे अपना पहाड़ा, मतलब कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7, 11, 13। ये आपने देखा होगा कि किसी भी टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, जैसे 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2, और किसी भी टेबल में नहीं दिखाई देगा। 3 1 जा 3, और किसी टेबल में नहीं आएगा। ये सिर्फ यही अपने अपने टेबल में ही बैठे हैं। अब वो कह रहा है कि 1 से 25 तक कितनी होगी। अब या तो हमें ये पता होना चाहिए, नहीं तो आपको याद रखना। अब 1 से 25 तक पूछा है कि कहां तक पूछा है, देखो भी 1 से लेकर 25 तक पूछा है। 1 से लेकर 25 तक पूछा ना, देखो बहुत आसान। ये देखो, इन दोनों को जोड़ दो, कितनी हो गई भाई, 7। इन दोनों को जोड़ दो, कितनी हो गई, 7। अब जरा गौर करना, इन दोनों को जोड़ दो, मैंने क्या कहा, कितनी हो गई, 7। कितनी हो गई, 7। अब इस 7 के अंदर, इस 7 में कितनी बार, देखो कितने अंक हैं, 2। इन दोनों को जोड़ा, कितनी बार जोड़ा, 2 बार। कितनी बार जोड़ा, 2 बार। तो इस 7 के अंदर 2 और प्लस कर देना, कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। याद रह जाएगी बात। 1 से 25 तक के अंदर होती है 9। 1 से 25 तक कितनी होती है, 9। जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गई 6, फिर एक होती है 17 19, इस तरह से ये होती है 9। आपको याद रखने का तरीका, अगर और भी आसान तरीका देखना चाहो कि सर जी और आसान तरीका कहो, 1 से 25 तक का देखो, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना होता है, 5 दूनी 10 माइनस 1 कर दो, 10 माइनस 1 कितना आया, 9। ये लो, इससे आसान तरीका क्या होगा, याद रखना। 1 से 25 तक का पूछे तो इन दोनों का गुणा कर दो, 5 दूनी कितना होता है, 10, 10 माइनस ये दिख रहा है ना, 1 से 25 मतलब 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9। कर दो भी, कमेंट करो जल्दी से। मैंने क्या कहा, ये स्पेशली क्लास लाए हैं आपके लिए। अब आप कई स्टूडेंट कमेंट ये भी करेंगे, ऐसे थोड़ी आता है भाई मेरे, ये PYQ ही हैं, ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही लेकर आया हूं मैं, ठीक है। अब इससे आसान आते नहीं है, आए हुए हैं ये आए हुए ही हैं। अब देखो भी, अभाज्य संख्या मैंने वैसे बता दी और डायरेक्ट तरीका बताया कि 1 से 25 तक पूछे। 1 से कहां तक पूछे, 25 तक। एक अभी कुछ यहाँ पर ईयर लिखने वाले रह गए होंगे, नहीं तो आपको बताते कि यहाँ पर इस ईयर में आया है। 1 से 25 तक बोला तो हमने क्या देखा, इन दोनों का मल्टी किया, इसमें से एक कम किया, कितना आया, 9। अब इस बार पूछा गया 1 से 50 तक, कितना पूछा गया, 1 से 50 तक। 1 से 50 तक पूछा गया है, 1 से 50 तक पूछा गया है, 1 से 50 तक पूछा गया है। जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, कितना आया, 15। जीरो हटा दो मेरे भाई, कितना आया, 15। क्लियर हुई बात। 1 से 50 तक पूछा जाए, 25 की ट्रिक क्या थी, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9। क्लियर हुआ। 1 से 50 तक की कितनी आएगी, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की कितनी होती है, 15। अगर मैं दोबारा अगर बात करूं, अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वो 9 थी। और इसी तरह से मैं आगे चलूं तो फिर 29 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 29 31। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको देखो बिल्कुल सिंपली ट्रिक से बता दिया है कि कितनी होती है। अभी अगर यहाँ पूछा जाए 25 तक तो 9, और 1 से 50 तक पूछी जाए तो कितनी होती है, 15। ये देखो, 1 से लेकर 50 तक पूछा है, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, आंसर उसने खुद ही बोला है, जीरो को हटा दो, याद रह जाएगी बात। चलो आगे चला। अब देखो यूं 16 क्वेश्चन के ले गया हूं भाई हर वास्ता। अब ये देखो बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, बिल्कुल जितना आसान हो सकता है मैथ में। अब आपको कि बिल्कुल ऐसा ही कोई दे दे कि कोई दो का पहाड़ा पूछ ले, गिनती पूछ ले, वो तो नहीं होगा भाई फर्स्ट ग्रेड में। अब आप पूछोगे इससे भी, इससे आसान तो कोई क्लास ही नहीं हो सकती भाई। अब आ गया परिमेय संख्या क्या होती है, क्या पूछा है, परिमेय संख्या क्या होती है। अब रोड़ो तो उठा पड़ जा, मानो ही को नहीं पता परिमेय संख्या होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपरिमेय नहीं पता, नहीं पता, मैं आपको सिर्फ 2-4 बातें बता रहा हूं, वो तो याद रह जाएगी। परिमेय कहते हैं जिसको बटा के रूप में लिखा जा सके, जिसको बटा। अब सर जी ओके लिखे होते, अब इतना याद रखना, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया -1/5। अब याद रह जाएगी क्या, ये जो बटा वाली संख्याएं होती है ना, बटा वाली संख्याएं होती है, ये होती है परिमेय संख्याएं। इतना तो याद रह जाएगा। तो फिर कोई अपरिमेय भी होती होगी, फिर क्या होती होगी, कोई अपरिमेय। अपरिमेय क्या था,
जैसे मैंने बताया अ से अभाज्य, ऐ से अभाज्य कौन कौन सी थी? दो, याद रखना, दो, तीन, पांच, इतना तो याद रह जाएगा, दो तीन चीजें तो याद रह जाएगी, इस पर लगा दो रूट। अब और एक साथ में होता है पाई, साथ में क्या होता है? पाई। ये होती है अभी अपरिमेय संख्या, इतना याद रह जाएगा। परिमेय संख्याएं जो बटा के रूप में लिखी जा सके। अपरिमेय संख्याएं वो होता है कि जैसे अ से अभाज्य, ऐ से अपना पाड़ा, और वो जो ऐ से अपना पाड़ा और ऐ से अभाज्य थी उन पर रूट लगा दे। क्या लगा दे? रूट। दो, तीन, पांच। अब ये बन गई अपरिमेय। क्या बन गई? अपरिमेय। एक इसमें याद रख लेना पाई। क्या याद रख लेना? पाई। बस इतना याद रख लेना, और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। अब जो रूट वाली संख्याएं हैं ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। अब बच गई दो। अब क्या बच गई? दो। अब यहाँ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं थोड़ा सा आगे और बता दूं आपको, हल्का सा आगे और बता दिया जाता है। अब गौर करना, अब जीरो होती है ना, जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या। अब आप कहोगे कैसे सर? जीरो के बटा में कुछ नहीं है तो एक है, इसका रिजल्ट आएगा जीरो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। अगर एक ऊपर हो और जीरो नीचे हो ना, अब देखो ये होता है अपरिभाषित, इसको हम ऐसे बोलते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? अब ये देखो कि बटा में जीरो है ना, बटा में अगर आ जाए जीरो तो रिजल्ट में भी आएगा जीरो, याद रखना। तो इसका मीन्स होता है अपरिभाषित, इसका तो कोई हल ही नहीं होता, इसका तो कोई क्या नहीं होता? हल। अब देखो, अब क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? परिमेय संख्याएं क्या होती है? जीरो, जिसके बटा में कुछ ना उसके बटा में माना जाता है एक। जैसे मान लो मैंने लिख दिया तीन। क्या लिख दिया? तीन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तीन बटा एक। क्या लिख सकता हूं? तीन बटा एक। ये गणित का छोटा सा नियम है, याद रह जाएगा। बटा में एक आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ये दोनों लिखा है तो आंसर क्या माना जाएगा? तीन। अब जीरो बटा एक लिखा, क्या फर्क पड़ा? आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो याद रह जाएगी मेरी बात। बटा में कुछ ना हो या बटा में एक लिखा हो, ऊपर वाला आंसर माना जाता है। देखो यहाँ एक ऊपर है और जीरो नीचे है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हमसे पूछी थी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सिर्फ और सिर्फ बटा के रूप में लिखी जाए, जो सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में लिखी जाए? बटा। में भी यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चला आगा, चलो आगा सर जी। थोड़ा कमेंट तो कर दो भी, समझ आ रही है क्लास की नहीं आ रही? इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं है। अब लिखा निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अभी आपको बताया, अब याद रखना। अब आप कहोगे सर अभी आपने कुछ और बताया था, यहाँ तो कुछ और संख्याएं आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात याद रखना, जो अपरिमेय संख्या या तो वो थी या वो होगी जो कभी रुके ही ना, जो कभी रुके ना। जैसे मैंने लिख दिया 0.1 2 3 4 5, सॉरी, 4 5 6 7, आगे चली जा रही है, चली जा रही है। जो निरंतर चलती रहती, जहां ये बिंदियां सी दिख जाए ना आपको, जहां ये बिंदियां सी दिख जाए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जहां आपको ये लगे कि जो संख्या बारंबार लगातार चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, वो हमेशा होती है अपरिमेय। यहाँ देखो कोई दिखाई दे रही है क्या? ये लो, शॉर्ट ट्रिक तो थी ये वाले, बिल्कुल देसी जुगाड़, कि भाई जो संख्या लगातार चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, वो क्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट अगर जो सीखना चाहे उनके लिए, सीखना चाहे उन्हीं के लिए है, वरना थोड़ा आगे बढ़ा देना वीडियो में। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ एक संख्या लिखी है 0.18 का बार। अब इसको अगर कई बार ऐसा लिखा मिल जाए ना आपको, 0.181818 ऐसे लिखा मिल जाए, इसका मीन्स पता है क्या है? इसका मीन्स है कि 8 1 8 1 8 1 8 बार बार आ रहा है। ये जो बार आता है ना, ये प्रीमेय होता है। ये क्या होता है? प्रीमेय। तो हमें दो संख्या याद रखनी थी, प्रीमेय और अप्रीमेय। प्रीमेय मैंने क्या कहा? बट्टा वाली। प्रीमेय मैंने क्या कहा? बट्टा वाली। बट्टा वाली याद होगी? ठीक है सर जी, बट्टा में लिखो। जीरो भी क्या एक परिमेय संख्या है, 0/1 याद रह जाएगा। अब मैंने क्या कहा? जो कंटिन्यूअस चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है, ये होती है अपरिमेय। और ये जो बार वाली होती है ना, या जो जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसका पूरा पूरा क्या चला जाए भाई? भाग। जैसे मैंने लिख दिया, सिंपल सा अपने बात करते भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। 12 का अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो क्या आएगा अपने पास? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, इतना तो पहाड़े आनी चाहिए। अब मैंने लिख दिया 15/2, इसका मीन्स क्या आया?
7.5 क्या आया 7.5। तो मतलब जो पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसका पूरा पूरा क्या चला जाए भाग, वो भी परिमेय होती है। और जो ये बार वाली संख्याएं होती है ये भी हमेशा क्या होती हैं परिमेय होती है। क्या होती है भाई परिमेय, ध्यान रखना ये क्या होती है परिमेय। इसको तो बोलते हैं शांत, क्या बोलते हैं शांत। और इसको हम बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं भाई अशांत, अशांत। और ये होती है पुनरावृत्ति या आवर्ती वाली। डेप्थ में जाना चाहे वो पुरानी वीडियो देख लो या यहीं से समझ लेना थोड़ा बहुत, जो समझना चाहे कि यहाँ पर या जिन्होंने देख रखा है वो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनका रिवाइज हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी टाइम अपने पास पड़ा है तो आप इसको चेक कर सकते हो भी। अशांत क्या होता है पुनरावृत्ति, अशांत क्या होती है पुनरावृत्ति आवर्ती। ये वाली जो दोनों संख्याएं होती है, ये एक होती है शांत, ये होती है अशांत। बट ये दोनों की दोनों कैसी होती है परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है परिमेय। देसी जुगाड़ भी अपने पास, डायरेक्ट आंसर करने का तरीका भी। अब परिमेय पूछे तो क्या, जो बटा में आए, जो किस में आए बटा में। बटा में क्या नहीं आना चाहिए जीरो, बटा में क्या नहीं आना चाहिए जीरो, बस याद रखना बटा में क्या नहीं आना चाहिए जीरो। हमने यहां देखा था बटा में क्या नहीं आना चाहिए जीरो, बटा में जीरो देखते वो परिमेय नहीं होती, वो परिमेय नहीं होती वे। अब देखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान आसान क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। अब लिखा है 5 की पावर -5। अब आगे जब सॉल्व करते जाते हैं तब वहां आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो 5 की पावर -5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 5। याद रह जाएगी बात, नहीं यार तो यहां देखना। अब मान लो मैंने जैसे लिख दिया, कोई क्वेश्चन लेते हैं कि 3 की पावर -2 लिख दिया, 3 की पावर क्या लिख दिया -2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 1/9। याद रह जाएगा। जिसके ऊपर माइनस दिखे उसको आप 1 लिख सकते हो, बस बात खत्म। जगह माथे पर कोई भार रखड़ो वानी, माथे पर के रखड़ो कोई भार, और वो भी हो ज्यादा, माइनस का मतलब बहुत ज्यादा हो, तो आप अभी ना हल्को कर देंगे, मतलब आधा भार क्या रख देंगे नीचे। वो भार कहाँ रख देंगे नीचे, और उसको किसी चीज पर रख देंगे, मतलब 1/। याद रह जाएगी बात। एक बार उसको नीचे रख देंगे, जिसके माथे पर कोई भार है उसको एक बार क्या रख देंगे नीचे, एक बार क्या रख देंगे नीचे। माथे पर भार है एक बार रख दियो नीचे, याद रह जाएगी मेरी बात। जब भी आए तो इसको 1/, में लिख सकते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार। अगर बाई चांस उसने ये बोल दिया भाई क्यूब, जिनको नहीं पता वो देखते जाओ। मैंने क्या कहा, ये क्लास उन्हीं के लिए जिनको बिल्कुल मैथ से डर लगता है, बिल्कुल छोड़ ही रखा है मारू तो को नहीं होगा, और आज तक मैथ के हाथ ही नहीं लगाए, वो स्पेशल क्लास देखना भी। शेयर जरूर करना, ऐसा नहीं है कि मैं देख लूं कर लो और मेरो सिलेक्शन हो जावा, ये बात नहीं है। अब मेहनत कर रहे हो, मालिक ने चाहा सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो, और हम सोचे कि ये ना देखे वो ना देखे, ऐसा काम नहीं होता भी। जो आपने मेहनत की आपका रिजल्ट आपके साथ ही रहेगा, ध्यान रखना। अब जैसे 4 बार लिखा है तो उसको लिखते हैं 4 बार। मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, तो उसको 2 को कितनी बार लिखूंगा 5 बार। याद रह जाएगा क्या, याद रह जाएगा सर जी, याद रह जाएगा। अब देखो भी, अब आसान, ये मैं सब समझा रहा हूं तब आपको इतना टाइम लग रहा है। एक नोटबुक और पेन जरूर लेकर साथ में बैठोगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और आप कमेंट जरूर करना है कि इस टाइप की एक और सीरीज हम आगे लेकर आए, क्योंकि देखो जो बाकी विद्यार्थियों के लिए तो हम एक मैराथन टाइप क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और उनको प्यार भी बहुत मिला है। क्लास को लगभग लगभग 12 13 हजार से ज्यादा स्टूडेंट ने उस क्लास को देखा अभी तक, और भी आगे चले जा रही है वो क्लास। तो आपका प्यार बहुत मिल रहा है, उनके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। क्लास को इतना पसंद किया जा रहा है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए ताकि जो बचे हुए विद्यार्थी रह गए वो भी इस टाइप का सेशन देख पाए, ताकि वो, हमें क्वेश्चन मुश्किल लग रहे थे, खाली छोड़ने के बजाय अगर एक क्वेश्चन भी सही हो बेटर है हमारे लिए। भाई खाली से तो बेटर है कि कम से कम एक तो सॉल्व हो रहा है। अब देखो 5 को 5 बार लिखना है। अब 5 को कितनी बार लिखना था 5 बार। 5 को कितनी बार लिखना है 5 बार। 1/, में आएगा, इसका मतलब ये दोनों तो गए। देखो ऑप्शन चेक करना भी, गौर करना, इसका मीन्स ये 2 ऑप्शन तो गए कि भाई पावर माइनस है, इसका मतलब 1/, आएगा, ये दोनों आंसर तो गए। अब तरीका देखना है कितना आसान है, समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज तो देखो कितना होता है। यहाँ क्या है 25, 5 5 25, इतना तो आता होगा। 5 5 25, 25 25 625, याद रह जाएगा 25 25 625।
25 25 625 याद रह जाएगा। इसका मीन्स अभी एक 5 और पड़ा है ना, अपने पास एक 5 अभी और पड़ा है, मतलब आंसर 625 से ज्यादा होगा। हमें गुणा नहीं आते, हमें क्या लेना देना गुणा से, हमें तो आंसर से मतलब था। देखो रिजल्ट तक हम पहुंच गए। क्लियर हुआ क्या? 31 25 होता है, पर फिर भी नहीं पता चला, वो दोबारा देखना 25 25 625। अच्छा अब फिर भी अगर थोड़ा और मुश्किल लग रहा है कि गुरुजी और सौ खोक रहा हूं मान, तो अभी भी कौन लगा 25 25 625 से याद नहीं रहता। तो याद रखना जिसके लास्ट में 5 हो उसके लास्ट में 25 तो आएगा। 25 25 है तो 25 आना ही आना है। यहाँ क्या लिखा है? दो, दो के आगे का नंबर क्या है? तीन, तीन दूनी छह। चाहे तो आप ऐसे याद रख लो, नहीं तो आसान तरीका है, फर्स्ट ग्रेड में इतना जहां अपने जीके और सब कुछ पढ़ने इतना याद रह जाएगा। 25 25 625। और ज्यादातर ये 5 का और 3 का और 7 का, ये तीन ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, या तो आपसे पूछा जाता है 3 का कॉन्सेप्ट, या पूछा जाता है 5 का कॉन्सेप्ट, या पूछा जाता है 7 का। क्योंकि जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं आपसे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, वो जो सब्जेक्ट है वहां पर पूछा जाता है। तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा। हो गया सर जी, चालो आगा चलना आगा। अब देखो ये लो, जैसे मैंने क्या कहा कि ये देखो लिखा आ गया। अब यहां आया था ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों में मिसप्रिंट होगी। अब लिखा था 100 से कम अभाज्य संख्या। आपको याद करवाई थी मैंने, थोड़े जल्दी से कमेंट करो भी। 1 से 25 तक कितनी बताई थी? 1 से 50 तक कितनी बताई थी? कमेंट करो भी, जल्दी से बताओ। अब आ गई 1 से 100 तक। 1 से कितनी आ गई? 100 तक। 1 से कितनी आ गई? 100 तक। यहां कितनी बताई थी भाई? जल्दी से कमेंट आने दो। यहां कितनी थी? 9। यहां कितनी बताई थी? 15। याद आ रही है? 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, और स्टार्टिंग वाले 15। अब 15 15 100 है, कितना है? 100। तो यहां आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। याद रह जाएगी क्या? 100 है तो 100 का चौथा हिस्सा। ध्यान रखना, 100 से कम पूछा है। 100 से क्या पूछा है? कम। तो 100 से कम कितनी है भाज्य संख्या होती है? अभी यहाँ पर होती है 25। कितनी होती है? 25। 9 के 9 और 15 तो याद रह जाएगा। 15 में 10 जोड़ देना बस। आगे देखो भी, 15 में 10 जोड़ देना। यहां तक याद है ना? 50 तक 15 थी, 50 तक क्या थी? 15। तो 100 तक आते आते कितनी हो जाएगी? 25। क्योंकि स्टार्टिंग वाले 15 और 10 25, 15 10 25, 15 10 25, 15 10 25। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। एक एक बार इसको ना बिना देखे ना, बिना देखे अभी 1 मिनट वीडियो को रोककर और पेन नोटबुक पर पेन से फटाफट लिख के देखो। 1 से 25 तक कितनी बताई है? 1 से 50 तक कितनी बताई है? और 1 से 100 तक कितनी बताई? आपसे इतनी पूछे जाते हैं। अब ऐसे और हर कुछ नहीं पूछा जाएगा कि बहुत ज्यादा कुछ पूछ लिया जाए। आ जाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहां पर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई। यहां ये बार यहां आएगी 1.27। अब देखना, अब ये क्वेश्चन देखना। अब मैं आपको ये क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले एक आसान से क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो कि ऐसे जब भी बार लगी हो, क्या लगी हो? बार। अब थाना क्वेश्चन को नहीं आवा, छोड़ दे। आप ये देखो, यहाँ क्या लिखा है? 7। इतना तो पता है। कितने अंक, कितने पर बार लगी है? 1 पर। बटा में आएगा 9। याद रह जाएगी बात? याद रह जाएगी क्या? रह जाएगी सर। अब मैंने लिख दिया 0.26 का बार। जल्दी से कमेंट करो, आंसर क्या आएगा? क्या लिखा हुआ है? 26। क्या लिखा हुआ है? 26। कितने पर बार है? 2 बार है ना, तो 2 बार आएगा 9। 2 बार क्या आएगा? 9। याद रह जाएगी बात? 1 बार बार तो बट्टा में 9, 2 बार तो बटा में 2 बार 9। अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूं 0.3 का बार बताओ भी, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर क्या आएगा? 3/9। क्या आ जाएगा? 3/9। यहां तक पहुंच जाए। अब कई बार जैसे जो चीज कट सकती है ना, उसे काट भी देना, भी उसे काट भी देना। हल्का फुल्का देखो, आप समझने का प्रयास करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 बार बार लगी हो तो 9 1 बार, 2 बार लगी है तो 2 बार 9 बार। ध्यान रखना कितने अंक पर लगी है। अब देखो जैसे यहां लगी हुई है, क्या कहां दिक्कत आ रही है बताओ? इससे इजी अब क्या होगा? अब इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैराथन में मैंने आपको बताया था भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी करवाए थे वहां पर भी। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, पूछा जाएगा। अब यहाँ देखो भी, यहाँ लिखा 1.27 का बार है। छोड़ दो। आपको ये पता है कि सर जी इतना ध्यान है कि 127 बटा में कितनी बार 9 है? बार देखो कितने पर है, कितनी बार बार है? 2 बार है। तो बटा में क्या आएगा? 9 और 9। इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ या ना भाई? इतनी बात क्लियर होगी कि सर जी हाँ, इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर ये चीज आती है। अब गौर करना भाई, अब जो बच जाए, अगर बाई चांस कुछ बच गया, उसको कम कर दो, उसको कम कर दो। 126/99 भाई, ये
जो क्लासेस आ रही है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब आप कहो कि बिल्कुल ही अब हमें कुछ भी गुणा भाग ना करना पड़े, देखो थोड़ा बहुत तो मैथ में करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो इतना तो पेन चलाना ही पड़ेगा। अब देखो इनमें कहाँ दिक्कत है, अभी बट्टा में 99 आना है, बट्टा में क्या आना है 99। अब 99 देखते हैं, आंसर मत कर, देखो 127 में से देखो जो ये बचा हुआ है ना, अब याद रखना वो एग्जामिनर देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 115 ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहां पर देखो भी क्या लिखा हुआ है एक, हमें ज्यादातर देखते ही इसको राइट करेंगे, जबकि ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि 126 बट्टा 99, 126 बट्टा। अब हमें टेबल नहीं आते, टेबल नहीं आते तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, इनको जोड़कर देख लो, एक और देखो 3 का टेबल तो आता होगा 3 का, इन दोनों को जोड़कर देख लो, 3 और 2, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, इसका मतलब ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो याद रह जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, याद रह जाएगा। अब देखो, अब फिर देखो यहाँ गौर करना, यहाँ क्या लिखा है 3, ये 3 से जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 एकम 3 जा रहा है क्या, हाँ जी गुरुदेव आ रहा है, क्योंकि वैसे देखो बट्टा में क्या था 90 था, इसको भूल जाओ, क्योंकि जब बट्टा में क्या आ रहा है 33 आ रहा है, बट्टा में क्या आ रहा है 33, तो 33 तो यहाँ पर तो 90 99, इनका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। देखो अब आपको इतना तो पता चल रहा है कि 9 है, 9 कौन से टेबल में आता है 3 में, तो 3 3 से कट कर दो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब आपको पूरा करके बताओ तो देखो 42 है, इसका मतलब 3 एक कम 3, और पीछे क्या बच गया 4, 3 चौके 12, देखो 14 बटेगा। बाकी नहीं भी आता था तो भी कोई चक्कर नहीं है, देखो 127 आया, जो बच गया उसको कम कर दो, जो बच गया उसको क्या कर दो कम, बटा में क्या आया 99। अब 99 देखो 99 कौन से में जा रहा है 3, 99 वाले दोनों ऑप्शन कट हो गए ना, 99 वाले दोनों ऑप्शन कट हो गए, 99 कट के 90 हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, फिर भी नहीं आता तो दोबारा देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब कम से कम सही राइट आंसर तक तो पहुंच जाएंगे भाई, राइट आंसर तक हम पहुंच सकते हैं, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। देखो मैंने क्या कहा था, पूरी क्लास ट्रिकी रहने वाली है, एक एक बार आप इनको थोड़ा सॉल्यूशन करना और आप बताना भी। लो भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो। आज कुछ स्टूडेंट के कमेंट बहुत आते हैं कि सर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, सर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, अरे भाई आपको वो क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई बताएगा भी, जल्दी से आंसर आने दो। अब देखो आपके लिए जब मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूं कि जिन्होंने गणित बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आपको मैंने जब वादा किया, देखो हम 2 नंबर प्लस जाएंगे भाई, एक क्वेश्चन हमें मिले तो हम कितने नंबर प्लस जाएंगे 2, अगर 2 क्वेश्चन मिले तो हम कितने नंबर जाएंगे 4 नंबर प्लस जाएंगे, तो हम देखो दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल इस क्लास से, देखो इतना इजी है। अब मैंने आपको क्या बताया कि सर जी थे वो बताओ कि जितनी बार बार होना उतने 9 आएंगे, यही बताया था। अच्छा देखो भाई कितने पर बार लगी हुई है, कितने पर लगी हुई है, यहाँ देख लो तो कितने पर लगी हुई है, 1 पर, कितने पर लगी हुई है 1 पर, तो 9 कितनी बार आएगा 1 बार, याद रह जाएगी बात, रह जाएगी बच्चों, रह जाएगी, ठीक है चौथी बात है। अब देखो जिस पर बार नहीं, चाहे वो कोई से भी अंक हो, वो सारे के सारे कहां कर देने हैं माइनस में, याद रह जाएगा कि कितना बच गया, अरे थारखंड है 2 बच गया, कितना बच गया 2। अब पॉइंट वाले हैं तो 2 बार आ जाएगी 0, पॉइंट से पहले है ना, पॉइंट से पहले जो अंक बच जाए उतनी 0 भी आ जाती है साथ में, याद रह जाएगा, याद रहे। वैसे देख लो बट्टा में सब में 0 0 है, तो अब याद ऑटो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है आपका कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं होना, जो बिल्कुल सिमिलर से ऑप्शन आने हैं, आपको बस यहाँ ये याद रखना है कि 3 बार है तो मतलब यहाँ पर डबल 0 भी आएगी, भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वाला आपको याद करा देगा। हाँ ठीक है, इधर होता तो नहीं लगाएंगे, इधर है तो वो ऑप्शन इस टाइप के देगा, आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। हाँ भी जब और कुछ नहीं बचा तो फिर क्या लगा दें 0, क्या लगा दें 0, याद रह जाएगी। पॉइंट के इधर होता तो 0 नहीं लगेगी, पॉइंट के इधर वाली तरफ जितने भी बच जाए जिस पर बार ना हो 0, जैसे ये 2 बच गए तो यहाँ 0 लगा। अब देखो आगे, अब अगर 123 में से 12 गए तो क्या बचेगा 1 1 1 9 0 0। अब आप चेक करो, मैंने आपको क्या कहा, ये 9 को देखो, 9 कौन से टेबल में आ रहा है, 3 के आ रहा है क्या, हाँ या ना, किसी ऑप्शन में 300 बैठा है, बैठा है, अपना आंसर आ गया। बताओ इससे इजी अब क्या बताऊं, अब आपको ऊपर वाला भी करके दिखाओ, देख लेते हैं। ये देखो 1 2 3, इसका मतलब 3 से इन तीनों का जोड़ देखो, इन तीनों का जोड़, मैंने यही बताया था जितनी भी संख्या उनका जोड़ करके देख लो, वो 3 के टेबल में आना चाहिए, किसके टेबल में आना चाहिए 3 के। अब देखो
111 का 3 से भाग दोगे तो तीन तिया कितना होता है 9, तीन तिया कितना होता है 9, पीछे बच जाएगा 7, ऐसे। अब ये मत कहना कि ऐसे हमें भाग भी देकर दिखाओ, ऐसे समझ गए मेरी बात, ये होता है। और भाग देने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाहर है उतने 9 लगा दो, पॉइंट से पहले अगर कोई बच गया तो वो जीरो में कन्वर्ट कर देना, बचा हुआ सारे का सारा माइनस कर देना। माइनस करते हैं, हमें तो देखना 3 से जा रहा है क्या, बस कट हो रहा है, वही अपना आंसर आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा आंसर। मे भी इतना क्लियर हो गया होगा। कमेंट करो भी अगर ये क्लास पसंद आ रही है, देखो मैं आपके लिए स्पेशल ये क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखो भी। अब लिखा है घन की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी है 8 सेमी, तो घन का आयतन होगा। अब रोड़ो पड़ेगा सर जी सूत्र ही को नहीं आवा, सर जी हमें तो सूत्र याद ही नहीं है। अब समस्या ये है कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, मैंने जैसे थंबनेल में हमने जो लिख के दिखाया है, ये क्लास उसी के लिए है जिन्होंने मैथ बिल्कुल छोड़ रखा है अभी तक। बताओ भी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दो। जिन जो नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर टाइप के क्लास के अंदर आपको हर मतलब कोई भी, चाहे 4th ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो, हमारा सब है ना इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क करवाया जाता है भी। तो हमसे जुड़ने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भी। घन का आयतन सूत्र की तो समस्या है, कोई बात नहीं। सूत्र होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है भुजा का क्यूब, जाना नहीं अभी, जाना नहीं है कि सूत्र वाला क्वेश्चन आगे छोड़ो, याद करवाता हूं, ठीक है। भुजा का क्यूब, जिन्होंने शॉर्ट्स हमारा देख रखा है, मेरा और सिमरन सर दोनों का आया था। अब जो कुछ चैनल पर नए उनको मैं वैसे बता देता हूं, ध्यान रखना। कहते हैं ना उसका चेहरा, उसका चेहरा, किसका चेहरा आप याद करो, उसका चेहरा माशा अल्लाह बाखूब, उसका चेहरा माशा अल्लाह बाखूब, और घन का आयतन भुजा का क्यों। हमने एक शायरी के माध्यम से गणित के सूत्र भी याद करवा रखे हैं, वो भी उस पर विजिट कर लेना अगर चाहो तो, अदरवाइज एक बार ये क्लास देखते रहो तब तक सुनना में। घन के आयतन का सूत्र क्या है, उसका चेहरा, उसका चेहरा याद करो, किसका चेहरा, उसका चेहरा माशा अल्लाह बाखूब, और घन का आयतन भुजा का क्यों। अब याद रह जाएगा सूत्र। तो अब देखो घन का जो भुजा है वो कितनी है 8 है। फॉर्मूला में क्या कहता है क्यूब, क्यूब का मीन्स बताया था अभी, कितनी बार लिखना है 3 बार, कितनी बार लिखना है 3 बार। 8 बटा कितना होता है 64, 64 का 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, 64 का 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 512, कितना आ जाएगा अभी 512, याद रह जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन 2 बार लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज, हाँ 2 बार सही लिखा होगा भी, ध्यान रखना आयतन में हमेशा पावर 3 आती है, आयतन में हमेशा पावर क्या आती है 3। अच्छा ये आप लोगों के लिए जिनको याद रखना और रख भी लेना, अदरवाइज आप कैसे थोड़ा उलझाएगा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां गौर करना, अब ये सूत्र आता है, एक बार बोलकर देखो, सूत्र को उसमें ध्यान में बिठाओ और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना। मे भी ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, हो गया। चलना आगा, चलो सर जी आगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब आ गया फिर से, अब क्या लिखा है कि घन की भुजा एक सम अभाज्य। अब हमें ये पता है कि अभाज्य तो होनी चाहिए पर सम होनी चाहिए। जो नए विजिट कर रहे हैं, मैंने कहा जिनको सम का ही नहीं पता, सम संख्याएं कौन सी होती है, किससे शुरू हो रहा है सम में 2 से, मतलब जो 2 4 6, मतलब जो 2 से शुरू हो रही है ना, किससे शुरू हो रही है 2 से, वो होती है सम संख्याएं। वो क्या होती है सम संख्याएं, 2 4 6 8, जो 2 के टेबल में है, याद रह जाएगी। अभाज्य मैंने क्या बताया था अभी, अभाज्य मैंने क्या बताया था, ऐसे अभाज्य रह से अपना पढ़ा, मतलब 2 3 5, बारी बारी बोलोगे, मैंने क्या कहा आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन ही है ये भी, देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आए हुए हैं, इनमें बताओ भी सम कौन सी होगी। अब आपको मैंने बताया सम कौन सी होती है, जो 2 से शुरू होती है। वो कह रहा है कि 2 तो आ गया, अब विकर्ण बताना है। क्या बताना है, विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √3।
घन का जो विकर्ण होता है, देखो दो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब कई इसको देखते ही लगा देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, दो नहीं होगा, ना ही तीन होगा, ना ही ये होगा, तो बचा कौन सा? अब ये दो ऑप्शन बच गया। अच्छा, ये तो अनुत्तरित वाला आ गया क्या? अब यहाँ गौर करना, अब दो पहले आया है ना, तो मतलब ये वाला उत्तर होगा 2√3, क्योंकि जो घन का विकर्ण होता है ना, क्या होता है? सूत्र याद रखना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? हमारे पास होता है भुजा√3। क्या होता है भी? भुजा√3। घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा√3। क्या होता है? भुजा√3। भुजा√3। घन के आयतन का सॉरी, घन के विकर्ण का क्या सूत्र रहेगा? घन के विकर्ण का सूत्र रहेगा भुजा√3, भुजा√3, भुजा√3। विकर्ण का सूत्र याद हो जाएगा। विकर्ण का मीन्स क्या होता है? विकर्ण अगर आपने देखा होगा तो मतलब कोई चीज इसके अंदर पैक होती है, उसको हम विकर्ण कहते हैं। विकर्ण का मीन्स ही होता है रूट। विकर्ण का मीन्स क्या आएगा? रूट। याद रह जाएगी मेरी बात। विकर्ण, विकर्ण का मीन्स क्या होगा? रूट। विकर्ण का मीन्स क्या होगा? रूट। विकर्ण का मीन्स क्या होगा? रूट। याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। तो सूत्र क्या रहने वाला है? भुजा√3, भुजा√3, भुजा√3। ठीक है अभी। अच्छा, जो सूत्रों वाली क्लास वहां जाकर चेक कर सकते हो, आपको और बता दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भी, आपसे क्या पूछा गया है? एक बेलन जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई बतानी है। बेलन की क्या बतानी है? ऊंचाई। बेलन की क्या बतानी है? अभी ऊंचाई। ध्यान रखना, जो बेलन होता है ना, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h+r), 2πr(h+r). अब आप कहोगे सर सूत्र तो याद होता ही नहीं। कोई बात नहीं, सूत्र याद नहीं होता तो बेलन की आकृति ध्यान है क्या आपको? भाई अभी गौर करना मेरे सामने, यहाँ देखो, ये बेलन बन गया। अब बेलन में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ ये क्या चीजें दिख रही है? अभी ये दिख रही है हमें वृत्त। क्या दिख रहे हैं? वृत्त। और ये जो वृत्त होता है ना, ये जो वृत्त के बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं हम इसको? परिधि। ये वृत्त की क्या होती है? परिधि। और परिधि का सूत्र हमने बहुत अच्छे से याद करवाया था। वो क्लास नहीं देखी मैंने, क्या कहा वो देखना जरूर। वृत्त की परिधि का सूत्र याद क्या करवाया था? कि वो मुझसे करती है प्यार, वो मुझसे करती है प्यार और मैं उससे करता हूं प्यार। वो मुझसे करती है प्यार और मैं उससे करता हूं प्यार। और वर्त की परिधि 2πr। वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। याद रह जाएगा। देखो, अब बेलन किससे बना है? वर्त की परिधि से। किससे बना है? वर्त की परिधि से। क्योंकि बेलन जो बनता है ना, वो जैसे आपने देखा होगा अक्सर, जिनको बेलन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपने अपने घरों में जो पाइप्स होते हैं, या आपने देखा होगा जब बाइक वाली दुकान पे जाते हैं, जहां अपना बाइक वगैरह पंचर हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपने देखा होगा वहां टायर के ऊपर टायर से रखे होते हैं। टायर के ऊपर क्या रखे होते हैं? टायर से रखे होते हैं। तो या घरों में देखा होगा वो चूड़ियों के ऊपर चूड़ियां सी रख देते हैं, तो वो एक जो बन जाता है वो बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। और जो एक व्रत होता है, ये व्रत की परिधि का मैंने क्या कहा? सूत्र याद रह जाएगा। परिधि का सूत्र क्या होता है? बेलन किससे बना? व्रत से। बेलन किससे बना है? वृत्तों से। किससे मिलकर बना है? वृत्तों से। और वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वर्त की परिधि 2πr। वर्त की परिधि 2πr। कैसे याद कराया था? वो मुझसे करती है प्यार, मैं उससे करता हूं प्यार, और वर्त की परिधि 2πr। अब जैसे ये 2πr आया, क्या आया? 2πr। एक एक आधा सूत्र तो याद हो ही जाएगा। देखो क्लास में चलते चलते याद करवा दूंगा मैं, ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है। 2πr आया। अब बेलन कैसा होता है? ढक्कन लगा होता है। जैसे ड्रम को नहीं हो अपना, ड्रम में ढक्कन लगेगा, आलो ढक्कन लगा, H+R, H+R, H+R। याद रह जाएगा। 2πr। बेलन बना किससे है? परिधि से। परिधि का क्या बताया था? 2πr। क्या कर दिया? H+R, H+R। मतलब एक बेलन आप इनका ढक्कन लगा दिया। अब जैसे ये इतना सारा ड्रम है, ड्रम में क्या है? ऊंचाई H+R, H+R, H+R। याद रह जाएगा। 2πr ब्रैकेट H+R, H+R। बेलन का संपूर्ण। बेलन का क्या होता है? संपूर्ण। देखो आपको क्लास में वो लेकर, अब संपूर्ण खुद दिया हुआ है। संपूर्ण खुद कितना दिया हुआ है? 968 दिया हुआ है। 968 दिया हुआ है। देखो 2 का 2। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7।
त्रिज्या, त्रिज्या कहीं दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है 7। देखो 7 से 7 क्या हो गया कट, 7 से 7 क्या हो गया कट। अभी देखते जाना। एच हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7। अब जरा चेक करना कितना आसान था क्वेश्चन। अब ऐसे ही देखकर छोड़ ही रहे थे हम, क्वेश्चन को देखकर छोड़ रहे थे, उससे आसान देखना। मैंने क्या कहा, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h+r। बेलन, अब यहाँ नाम याद आता है परिधि 2πr, वो मुझसे करती है प्यार और वृत्त की परिधि 2πr, प्यार 2πr, प्यार 2πr। याद रह जाएगा, इतना तो याद रह जाएगा 2πr। और संपूर्ण में क्या होगा h+r, h+r, h+r। याद रह जाएगा सूत्र। अब देखो करना ही कुछ नहीं था, देखो उससे बहुत आसान आएगा। अब देखो ब्रैकेट को नहीं छेड़ना होता, अब वो ब्रैकेट को ना छेड़े, जो कट गया 22 दूना 44 नीचे। अब देखो 44 के टेबल में ये देखो आराम से कट रहा है 96, इतना तो आता, 44 दूना 88, पीछे बच गया 8, 44 दूना 88। थोड़ा बहुत करके देखोगे पता चल जाएगा। प्लस वाला किस में चेंज होगा, माइनस में। प्लस वाला किस में चेंज होगा, माइनस में। ध्यान रखना। अब 22 में से 7 गए तो क्या आएगा 15। क्या किसी ऑप्शन में बैठा है, बैठा है, ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। ब्रैकेट को भी नहीं छेड़ना, याद रखना, ब्रैकेट को तो हाथ ही नहीं लगाना। ब्रैकेट को एक बार पड़ा रहने देंगे और बाकियों को इधर ले आएंगे। देखो जो कट गया उसको नीचे, गुणामाला कहाँ जाएगा, भाग में। गुणामाला कहाँ जाएगा, भाग में। मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। अभी क्वेश्चन आया था 22 के अंदर ही, तो देखो मे भी ये क्लियर हो गया होगा कि बेलन का। एक बार साथ साथ लिख के देखो, याद करके देखो, आपके लिए बहुत आसान क्लास लेकर आए। अभी देखो एक बार आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, फिर आपने वो हमारी जो मैराथन्स की जो क्लासेस है उन पे भी आप जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, भी अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था आसान, आसान ही है, टेंशन मत लो। अब दो शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:25। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 25:64। ध्यान रखना किसका अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। किसका अनुपात पूछा अभी, त्रिज्याओं का। किसका पूछा है, त्रिज्याओं का। शंकुओं का आयतन, अब रोड़ो फेर पड़ के क्योंकि मानना तो शंकुओं का आयतन को नहीं आना। ध्यान रखना मैंने क्लास में याद करवाया था बेलन का आयतन। क्या याद करवाया था अभी, बेलन का आयतन। याद रखना, अभी समझने के लिए समझा रहे हैं, एक बार ध्यान रखना। अब मैं यहां लिखूंगा शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। किसका आयतन लिख रहे हैं, शंकु का। अब ध्यान से सुनना, मैंने बेलन का आयतन याद करवाया था, नहीं याद तो दोबारा देखना, नहीं वीडियोस देखी तो अभी तक। बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। अब शंकु में क्या लगा देते हैं, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। देखो कैसे, अब तक मेरा नहीं हुआ किसी लड़की से मैच। ध्यान रखना, मैच नहीं हुआ, मैच। अब तक मेरा किसी से नहीं हुआ मैच, अब तक मेरा किसी से नहीं हुआ मैच, और बेलन का आयतन πr²h। याद रह जाएगा, अब तक मेरा नहीं हुआ किसी से मैच, अब तक मेरा नहीं हुआ किसी से मैच, और बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन πr²h। बेलन को याद रखना, आपने सिर्फ बेलन के सूत्र याद रखना, ध्यान रखना। शंकु का ऑटोमेटिक याद करवा दूंगा। बेलन का क्या बताया था पहले, संपूर्ण क्या बताया था, परिधि वाला। अब क्या बता रहा हूं, वो मैच वाला, मैच πr²h, मैच πr²h। याद रह जाएगा, 2-3 बार बोलोगे। देखो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर प्रकार के कमेंट बॉक्स में मत नोट करना। ध्यान रखना, हम टीचर बनने वाले हैं, थोड़ी हमें अपनी रेपो का पता होना चाहिए कि हम किस पोस्ट पर हैं। ध्यान रखना, हर कुछ भी ऐसे नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें ये ना पता चले कि हम, देखो भी एक हमारा जो समाज है उसके अंदर एक गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, एक शिक्षक का। तो आप अपने उस शिक्षक के पद को सोचकर चलना, क्योंकि ये कोई अदर हो ना, जैसे कि मान लो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो फिर तो वहां मान लेते हैं कि ठीक है कि हमने जाना भी वही है, हम शिक्षक बनने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, ध्यान से इस बातों को सोचना है कि हाँ भी हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, कुछ अदरवाइज नहीं।
ठीक है, कि याद रह जाए बस। अब शंकु का आयतन हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें साथ में लग जाता है 1/3, 1/3 या बटा 3 मान लो। अगर आपको बेलन का आता है ना, बेलन का आयतन क्या बताया था मैंने, नहीं हुआ मैच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, बटा में क्या लगा दो 3, बटा में क्या लगा देना मेरे भाई 3, बस याद रखना बटा में क्या लगा देना है 3। शंकु आते ही बटा में क्या लगा देना है 3। शंकु का आयतन देखो, आयतन के सूत्र में आपको याद करवाने का प्रयास करवा रहा हूं, देखो जितने जितने आपसे हो पाए उतनी क्लास में मैंने क्या कहा बेनिफिट मिलेगा। शंकुओं का आयतन देखो है सारे ट्रिकी, आयतन का अनुपात दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, अनुपात का मीन्स होता है बटा, अनुपात का मीन्स क्या होता है बटा। अब चेक करना, अब चेक करना कितने शंकु हैं, 2 हैं, कोई बात नहीं, एक ही सूत्र को 2 बार लिखना है, सूत्र को कितनी बार लिखना है 2 बार। ऊंचाइयों का अनुपात देखो, इसका मीन्स यहाँ क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है अपने पास, एक बार दे रखा है 25, एक बार कितना दे रखा है 64, ध्यान रखना भी। अब देखो मैंने क्या कहा, देखो पाई से पाई घट गया, आर से आर काटना मत, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात पूछा उसने, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, इसलिए ये R1 है और ये R2 है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, त्रिज्या देखो, त्रिज्या को बोलते हैं R, त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम R, H का मीन्स होता है ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस। त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं R से, किससे डिनोट करते हैं R से, R4 होता है रेडियस, R4 क्या होता है रेडियस। तो आपने देखो रेडियस तो हमसे पूछी है, रेडियस तो हमसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा आपको सूत्र आता है, क्या दे रखी है आयतन, आयतन को आयतन के नीचे रख दिया, ऊंचाइयों को ऊंचाइयों के नीचे रख दिया, याद रह जाएगा। अब देखो अब क्या करना था, 4 बट्टा वाले को लेकर जाओ ऊपर की ओर, 4 गुणा में क्या आया 64, और 25 25 कितना बताया था, देखो 25 गुणा 25 आया, 25 25 क्या बताया था 625, क्या बताया था 625। हमें पूरा नहीं आता, छोड़ो हमें पूरा नहीं आता, हमें इतना तो आता ना, 25 25 क्या होता है 625। अब यहाँ लगी थी स्क्वायर, क्या लगी हुई है स्क्वायर, स्क्वायर का मीन्स ये कि देखो R1 और R2 पर स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर का मीन्स होता है रूट, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है रूट। यानी कि मैं दोबारा से बताऊं, अब कई कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गौर करना है, फॉर्मूला हमें आने लग गया, आने लग गया सर। दोबारा देखना पाई, ठीक है, एच का मान कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ दे रखा था 25, गौर करना, पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ दे रखा था 64। अब देखो यहाँ जो ये जो सूत्रकार है मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, ये देखो ये तो हमें ज्ञात करनी है ना। मैंने क्या किया, मैं इस 64 को ले गया यहाँ पर, समझना भी, मैंने क्या किया इस 25 को मैं ले आया यहाँ पर, 25 गुणा 25 है, अब 25 25 कितना होता है 625 होता है, हमें ऊपर वाला नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात हम चेक करें। अब स्क्वायर है ना, इसका मीन्स ये जाएगा रूट में, किस में जाएगा रूट में, 25, ये किसका देखो 25 25 625, 625 का वापिस क्या बनेगा 25, याद रह जाएगा, अभी आपको याद करवाया था 25 25 625 का वापिस क्या बन जाएगा 25। एक बार देखो किसी ऑप्शन में 25 बैठा है क्या, बट्टा में बैठा है ना, मतलब नीचे, मतलब बाद में, वैसे ही एक ही ऑप्शन में बैठा था, बताओ भी अपना राइट आंसर हुआ क्या, यस और नो। अभी देखो ये 22 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा पी वाई क्यू के क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ जो सबसे इजी है। देखो आपको मेरे ख्याल से 2-3 बार बोलेंगे, क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले, इतना तो मैथ आना चाहिए। मैंने क्या कहा बिल्कुल इजी लेकर चल रहे हैं। देखो बेलन के आयतन का सूत्र एक 9वीं क्लास का, 9वीं छोटो मैं कह रहा हूँ 8वीं क्लास का बच्चा याद करता है, 8th क्लास का जो स्टूडेंट है ना, 8th 9th 10th बैठते हैं उनको फॉर्मूले याद होते हैं, तो अब वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, हमने तो फिर जॉब लगना है, तो हमें 1-2 सूत्र तो याद कर ही सकते हैं क्लास में, तो मे भी ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे ज्यादा इजीली साथ में सब आपको ट्रिक से बताए हैं, सारे फॉर्मूले कैसे बताए हैं ट्रिक से। अब एक बार है ना दोबारा से, यहाँ लिखा है लंबवर्ती शंकु जिसके आयतन, आयतन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है अभी आयतन, आयतन का सूत्र याद करके देखो, आयतन का सूत्र याद करो। अभी क्या बताया था बेलन के आयतन का सूत्र, आयतन का किससे था मैच, आयतन का मीन्स क्या होता है मैच, आयतन का मीन्स क्या बताया था मैच। संपूर्ण का मीन्स क्या बताया था, संपूर्ण का बताया था वो 2 पाई आर, 2 पाई आर वाला कौन सा है संपूर्ण, 2 पाई आर संपूर्ण मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीन्स क्या हो गया पूरा, 2 पाई आर संपूर्ण, याद रह जाएगा।
आयतन का मीन्स मैच, आयतन मैच, आयतन का मीन्स क्या बताया था, मैच, आयतन का मीन्स क्या बताया था, मैच वाला। आयतन किससे याद करना था, मैच वाला। और हालांकि इसमें सूत्र की भी जरूरत नहीं, देखो 10% दिया है, प्रतिशत का मीन्स होता है बटा 100, प्रतिशत का मीन्स क्या होता है, बटा 100, याद रह जाएगा क्या। अब ये देखो यहाँ क्या बचा, 1 और 10, इसका मतलब आयतन का मीन्स 3 बार लिख दो, यहाँ देखो 10 गुणा 10 गुणा 10 है, और मैं यहाँ कहूँ 10 में 1 जोड़ दो, क्या बना, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब देखो जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रही है तो उनको भी आते हैं, तो इतना क्वेश्चन तो इतना कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर नहीं भी है तो यहाँ हो जाएगा। परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, बटा 100, 1 बटा क्या लिख दिया, 10। अब ये देखो आया हुआ क्वेश्चन ही है, और आया भी कहाँ है, स्कूल लेक्चर, मतलब सारे फर्स्ट ग्रेड वाले लिए, अदर किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से नहीं लिए गए अभी। 1/10 है तो मतलब ये होता है मूल मान। अब बढ़ रहा है, वो क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 10 के आगे 1 जोड़ दो, 10 के आगे 1 जोड़ दो, 10 में 1 वृद्धि कर दो, भाई ये होता है हमेशा मूल मान। ये हमेशा क्या होता है, मूल मान होता है, नीचे वाला याद रह जाएगा। नीचे वाला क्या होता है, मूल मान, वास्तविक मान जिसको कहते हैं। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 11। अब सोच के देखो 10 10 कितनी बार है, 1 2 3, 11 11 कितना होता है, 1 3 3 1 13 31, तो 1000 से कितना ज्यादा है, 331 ज्यादा है ना। 331 कहाँ दिख रहा है, क्या ये रहा 33.1, पॉइंट 1 लगा देंगे, बात खत्म। परसेंटेज से भी सोल्व मत करो, समझ आया। प्रतिशत लिखा है, 1 बटा क्या लिख दिया, 10, 1/10 का मीन्स यहाँ पर क्या आया, 10, 10 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब 10 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, अब आंसर आपके सामने कितनी बार बढ़ रहा है, 331, मतलब 33.1 प्रतिशत। आगे सॉल्व भी मत करके देखो, एक ही ऑप्शन है 33 बड़ा। मैंने क्या कहा, अपने में बिल्कुल नजदीक वाले ऑप्शन बहुत कम पूछे जाए, बहुत रेयर चांस है, एक आधा क्वेश्चन कोई हो सकता है, अपने उसको लेकर नहीं बैठना भी। अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। देखो फिर से क्या पूछ लिया गया, शंकु का आयतन। आयतन का मीन्स क्या बताया था, मैच। आयतन का मीन्स क्या बताया था अभी, मैच। आयतन का मीन्स क्या बताया था, मैच। मतलब क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। शंकु आते ही बटा 3 लगा देंगे, शंकु आते ही बटा में क्या लगा देंगे, 3, शंकु आते ही क्या लगा देंगे, बटा में 3। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, 25 41, क्या लिखा है 25। यहाँ पर शंकु कितने हैं, एक, कितने शंकु अभी, एक। अब चेक करना, यहाँ गौर करना, 25 41 आया, 25 41 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो पाई का मान क्या होता है, मैं अगर यहाँ लिख के दिखाऊं तो 22/7 होता है, बटे क्या होता है 7। अब जैसे देखो ये 3 तो चला गया ऊपर, 3 कहाँ चला गया ऊपर, अब ये 22 कहाँ आ गया नीचे, ये 22 कहाँ आ गया नीचे, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर। क्लियर हो रहा है क्या कॉन्सेप्ट, यस और नो। और त्रिज्या कितनी देर की है, 21, तो मतलब 21 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। 21 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। याद रह जाएगा क्या, हाँ या ना, दोबारा से देखना, दोबारा से। यहां पर क्या लिखा है, 25 41, 25 41 लिखा, पाई का मान क्या है, 22/7। ऐसे आर कितनी बार है, 2 बार है, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा एच छोड़ दो, बटा में क्या लिखा है, 3। अब मैंने क्या कहा, आपको ऐसा करना है, 25 41, देखो ये 7 और 3 तो चला गया ऊपर, क्योंकि यहां से एच फाइंड करना है ना, एच क्या करना है हमें, फाइंड। ये जो एच लिखा है ये फाइंड करना है, देखो। तो आपने क्या किया, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वालों को कहां ले आओ, नीचे, ऐसे कह रहा हूं, 21 गुणा 21। अब देखो 7 या 21 होता है, 21 से 21 कैंसिल आउट होगा, 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये अगर मैं 21 से कट करूं, 21 से क्या कम करूं, कट करूं, ठीक है, फिर इसका 22 से कट करूं, तो आप इसका जब काटा पीटी करोगे, वैसे आप इसमें चेक कर लो भी कितना आ रहा है, 21 एकम 21, पीछे बच गया लगभग 44, तो 21 गुणा 42 और 21 एकम 21, यही बचेगा क्या, हाँ भी ठीक है। अभी अब यहाँ पर ये कट गया, अब 22 पांजे कितना होता है, 110, 22 पांजे कितना होता है, 110, तो मतलब क्या आया आंसर, 5.5, क्या आया 5.5। क्लियर हुआ क्या, ये थोड़ा सा कट्टा पिट्टी, देखो आप बट्टा वालों को तो ले जाया करो उधर, ऊपर वालों को ले आया करो नीचे। ये देखो बहुत बेसिक सी क्लास चल रही है अभी, देखो इसके अंदर मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया है ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि ये पता नहीं हमसे क्या ही पूछा जा रहा है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊं, पहले ये देखना भी, ये वाला क्वेश्चन देख लो,
अच्छा, कहीं कहेंगे पहले वही करवाओ, तो पहले यही देख लोगे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अभी हमें सूत्र याद रखने थे बस थोड़े बहुत। क्या लिखा है? शंकु, फिर क्या लिखा है? अर्धगोला, फिर क्या लिखा है? बेलन। ऐसे क्वेश्चन का आधार समान है, आधार क्या है? समान है। उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है 3:2:2। शंकु की ऊंचाई, अर्धगोला और बेलन की ऊंचाई क्या होगी? अब देखो भी, शंकु के आयतन का सूत्र क्या बताया था? पाई आर स्क्वेयर एच बटा 3। पहला बात एक सूत्र आता है। अर्धगोले का मैं आपको बता देता हूं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। जिनको सूत्र अगर बिल्कुल ट्रिक से समझना है तो वो उस क्लास में समझाया, बहुत आसान से वहां जाकर तय कर सकते हो। बेलन का आयतन देखो, बेलन का आयतन क्या बताया था अभी? पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहां गौर करना भी, इनका अनुपात ही तो दे रखा है 3:2:1 दे रखा है। अब चेक करना, देखो पाई पाई और पाई कट गया, आर स्क्वेयर भी कट गया, यहां भी स्क्वेयर कट गया, यहां 3 बार है तो कितनी बार बच गया? 1 बार बच गया। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? देखो इस एच का मान चाहिए ना, यहां पर बचा, यहां देखो भी, बटा में क्या बच गया अपने पास? 1 मिनट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ पर बटा में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? बटा में भी क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ गौर करना, हमारे पास मैंने क्या कहा अभी? दिया हुआ था 3:2:1। कितना दिया हुआ है? 3:2:1 दिया हुआ है। दोबारा से देखना, इतनी बात समझ आई? यहाँ क्या बच गया? 1/3। यहाँ क्या बच गया? 2/3। और यहाँ क्या बच गया? अकेला 1 बच गया। क्या बच गया? 1। अब मैं ये कह रहा हूं, अब गौर करना, हमारे पास इनका आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 3। अगर मैं इस 3 से 3 को कम कर दूं, 3 से 3 को क्या कर दूं? कम। तो गौर करना भी, गौर करना यहाँ पर क्या आएगा? अगर इस 3 को मैं ऊपर की ओर लेकर जाऊं, जैसे मैं यहाँ 3 दिया हुआ था, इस 3 को यहाँ से कट करूंगा तो इस 3 से मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। याद रखना, 1/3 गुणा 3 लिखा है तो 3 से 3 कैंसिल करूंगा तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 3। अब जैसे यहाँ देखो, जिसको नहीं समझ आया यहाँ गौर करना भी, अब मेरे को बटा में 3 उड़ाना है, बटा में 3 उड़ाना है, तो यहाँ पर ऊपर गुणा किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। याद रहे, आ जाएगी मेरा। यहाँ देखो बटा में क्या लिखा है? 3। अगर मेरे को 3 अगर यहाँ से हटाना है, मतलब इसको अकेला करना है क्योंकि बटा में कुछ भी नहीं है, तो जैसे यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आया? 9। यहाँ क्या आ रहा है? 6। अब 9 और 6 पहले कहीं दिखा रहेगा? ये रहा, क्योंकि यहाँ बटा में कुछ है ही नहीं, तो 9:6:1। सिर्फ सूत्रों का गेम था, बहुत इजीली देखो आंसर आया। बटा वाला आया, बटा में क्या है? बटा को तो हटाना है, बटा में जो लिखा ऊपर गुणा कर दो, 3 एकम 3। मतलब यहाँ ऑलरेडी कितना दिया हुआ था? 3, तो 3 तिया कितना हो गया? 9। अब यहाँ बटा 3 उठाया, यहाँ भी क्या दे रखा है? 2, तो मतलब 2 तिया कितना हो गया? 6। 2 तिया कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया होगा? हो गया सर जी, चलो आगे चलना आगा। ये रहा क्वेश्चन फिर से, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। और यहाँ चेक करना भी, लिखा है अर्धगोला बेलन तथा शंकु के आधार बराबर है, मतलब कि त्रिज्याएं बराबर है, ऊंचाइयां भी बराबर है। वो ये कह रहा है जो त्रिज्या है ना और जो ऊंचाई है वो बराबर है। आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र आना चाहिए। अर्धगोले का क्या पूछा है अभी अपने से? आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या बताया था? 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ चेक करना, बेलन का क्या बताया था? पाई आर स्क्वेयर एच। समझना भी। आगे नेक्स्ट क्या लिखा? शंकु का क्या बताया था? पाई आर स्क्वेयर एच बटा 3। अब एक बार इस बात समझना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, अदरवाइज टेंशन नहीं। अब देखो एच है, एच को किसके बराबर लिख सकता हूँ? आर के। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ इसको ये लिख सकता हूँ क्या? पाई आर क्यूब। देखो आर 2 बार है, यहाँ एच है, एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर लिख सकता हूँ। एच को क्या लिख सकता हूँ? आर। यहाँ आर 2 बार, यहाँ इसको मैं एच को आर मान लू, एच को क्या मान लू? आर। तो आर कितनी बार हो गया? 3 बार पाई आर। दोबारा देखो, यहाँ आर कितनी बार है? 2 बार, और यहाँ कितनी बार है? 1 बार। एच को क्या मान लू? आर, क्योंकि सबको आर आर में बना दो, सबको क्या बना दो? आर आर आर। ठीक है, कितना आया? क्यूब। बटा में क्या आया? 3। याद रह जाएगी बात? रह जाएगी। अब देखो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, कट गया क्या? कट गया सर। अब देखो मैंने क्या कहा? बटा में क्या उड़ाना है? 3। बटा में ऑलरेडी 3 लिखा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2। बटा में 3 है ना, तो 3 उड़ाओ। यहाँ बटा में कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं, तो क्या आया? 2:1। चेक करो कहीं 2:1 आ रहा है क्या? पहले इस ऑप्शन में बन गया तो फिर भी दोबारा चेक करना चाहो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 3।
क्या लिखा है 3, सॉरी गलती होगी, या ये रहा 2:3:1, 2:3:1, हाँ भी ठीक है, ये वाला रहेगा। अब देखो यहाँ भी क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 3, 3 से 3 क्या कट जाएगा 1। अब यहाँ पर ये वाला 3 बनेगा क्या, यस और नो, दोबारा देखना भी, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, देखो दोनों बार 3 लिखा तो मतलब 3 इधर भी लिखना है तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ 3 कटा तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 2 था। अब ये जो बीच वाला बच गया ना, फिर इसका भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसका भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या, यस और नो। देखो भी आज की ये जो क्लास थी आपके लिए लेकर आए थे, बिल्कुल आसान ट्रिक वाली क्लास थी, सबसे शॉर्ट थे, इससे इजी और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि हमारी जो पोस्ट है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए है। अब आपको कि मैथ बिल्कुल भी ना हो, और सर आपने थंबनेल में यही लिखा था पुराने प्रश्नों का हल सहित, और जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, देखो जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उनके लिए हम बिल्कुल छोटे से लेवल से लेकर चलते रहे, और बीच में चलकर हमने देखो थोड़ा बहुत, मैंने क्या कहा 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और हमने जितने सूत्र आसान हो सकते थे, जितने आसानी से सूत्र याद हो सकते थे उतने आसानी से याद करवाया। एक एक दो दो बार अभी आप साथ में बोलकर देखो, ये 3 सूत्र याद कर लो। आपको मैंने क्या बताया था, अभी आपका होमवर्क यही हो गया कि मतलब एक तो आप बेलन का नोट करो, मैंने बताया था संपूर्ण, क्या बताया था संपूर्ण। जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठो, और उसके अंदर है ना ये फटाफट जल्दी से नोट करो, अभी क्लास छोड़ो मत, या कमेंट में नोट करो बेलन का संपूर्ण का क्या था, दोबारा एक कमेंट बनाओ उसमें अच्छा सा, और यहाँ लिखो संपूर्ण का क्या बताया, आयतन का क्या बताया है। आपको मैंने एक बताया शंकु के आयतन का, किसका बताया है, शंकु के आयतन का। एक आपको मैंने बता दिया यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, किसका बता दिया, अर्धगोले का आयतन। एक आपको मैंने बता दिया घन का आयतन, कितना बता दिया घन। कम से कम ये 4 सूत्र तो हम याद ही कर सकते हैं भाई, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता। मैंने कितने सूत्र याद कराए, 4। अब कमेंट में मैंने पहले ही कहा अदरवाइज कुछ मत लिखना, सिर्फ 4 सूत्र हम याद कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मैंने जैसे कहा लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।